गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राणी जगत से कोर्डेटा वाला पार्ट हमने शुरू कर लिया था और एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मैमल्स जो क्लासेस है वो बच रही है, तो उनको आज मैं इस वीडियो में पूरा करने वाला हूँ। तो एम्फीबिया से हम शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्फीबिया वर्ड दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एम्फी और बायोस, यानी ड्यूअल लाइफ यहाँ पर हम कहेंगे, दो जीवन यहाँ पर हम कहेंगे। इन्हें हम उभयचर कहते हैं क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल याद करते हुए जाना, इनमें दो जोड़ी पैर होंगे। शरीर हेड और ट्रंक में विभाजित रहेगा, सिर और धड़ में विभाजित रहेगा। कुछ में पूंछ भी पाई जाती है, कुछ उभयचर में पूंछ भी मिलेगी, टेल भी मिलेगी। उभयचर की त्वचा जो होती है वो नम होती है और शल्क रहित होती है, बिल्कुल स्केल लेस यहाँ पर त्वचा पाई जाएगी। नेत्र पलक वाले होते हैं, यानी नेत्र पर आईलिड्स पाई जाती है। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है या टिम्पेनम पाया जाता है, बिल्कुल आपको टिम्पेनम वर्ड भी याद रखना है। आहारनाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते, जिसे अवस्कर कहेंगे, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो जनन पथ या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, वो एक ही कोष्ठक में खुलते हैं, जिन्हें हम क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। यानी यहाँ पर क्लोएका मिलता है या अवस्कर छिद्र मिलता है। और जो बाहर खुलता है, श्वसन गिल्स के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा और त्वचा के द्वारा होता है। तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान में लाना है कि गिल्स पाए जाते हैं, फुफ्फुस पाए जाते हैं और त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। हृदय में 3 प्रकोष्ठ यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 अलिंद होते हैं और एक निलय पाया जाएगा, यानी 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ये समतापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी ये अपना शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का मिलता है, ओविपेरस होते हैं और विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स है बूफो, जिसे हम टोड कहेंगे, राना ट्राइगिना भारतीय मेंढक, राना ट्राइगिना को कहा जाता है। हाइला वृक्ष मेंढक है। सेलामेंडर इसे हम कहेंगे। और इक्थियोफिस पाद रहित उभयचर या लिम्बलेस एम्फीबियन इक्थियोफिस को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम वर्ग सरीसृप की बात करते हैं, रेप्टिलिया की बात करते हैं। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण दिया गया, यानी ये क्रिपिंग मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको रेप्टिलिया बोला गया। लैटिन शब्द रेपेरे या रेप्टम का अर्थ रेंगना, सरक कर चलना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका हुआ होता है। यहाँ पे स्केली शल्क मिलेंगे या स्केल्स मिलेंगे। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क और प्रशल्क पाए जाते हैं। केराटिन प्रोटीन के द्वारा निर्मित यहाँ पर बाह्य त्वचीय शल्क मिलेंगे, जिन्हें हम प्रशल्क भी बोल सकते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो टिम्पेनम है वो बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्रोकोडाइल में 4 प्रकोष्ठ मिलेंगे। सरीसृप असमतापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं, यानी सर्प और छिपकली अपनी त्वचा उतार देते हैं केचुली के रूप में। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक पाया जाता है। सब ओविपेरस होते हैं और परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, यानी यहाँ पर लार्वा स्टेज नहीं मिलेगी। किलोन, जिसे हम टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो जिसको टोर्टोइज कहेंगे, कैमिलियन वृक्ष चिपकली है, कैलोटिस बगीचे की चिपकली है, एलिगेटर मगरमच्छ जैसा ही होता है, क्रोकोडाइल घड़ियाल को कहते हैं, क्रोकोडिलस, हेमिडेक्टाइलस घरेलू चिपकली है। और जहरीले सर्प में हम नाजा कोबरा की बात करते हैं, बुंगेरस क्रेत की बात करते हैं और वाइपर की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स फिर से मैं कहूँगा, आपके दिमाग में रहने चाहिए। ये वृक्ष चिपकली, घड़ियाल, कछुआ, किलोन, नाग और सांप को आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। वर्ग एविज की आगे हम बात करते हैं। एविज का मुख्य लक्षण है शरीर पर पंखों की उपस्थिति, जो किसी भी वर्ग के सदस्यों में देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए इनमें उड़ने की क्षमता होती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर, ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग जो पक्षी हैं उनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शल्क पश्चपाद में मिलेंगे, हिंड लिम्ब में पाए जाएंगे।
जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर, यानी तेल ग्रंथि तो मिलती है और कोई त्वचीय ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतक कंकाल लंबी अस्थियों का बना होता है जो कि खोखली होती है और एयर सैक युक्त होती है, जिससे वो हल्की रहती है और उड़ने में सहायक होती है। शरीर का वजन कम रहेगा वायु कोश की उपस्थिति के कारण। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप और पैषणी यहीं पे देखने को मिलती है। ये दोनों चीज़ें, क्रॉप और गिजार्ड, आप याद रखेंगे। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का होता है। ये होम्योथर्मस होते हैं या समतापी होते हैं। मैमल्स भी समतापी होंगे, यानी ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इनका शरीर का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, यानी एयर सैक जो है वो फुफ्फुस से जुड़कर एक एक्सेसरी श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगे। कॉर्वस कोवा को बोला जाता है। कोलम्बा पीजन या कपोत को कहेंगे। सिटिकुला तोता है। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं। पेवो मोर है। और एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन को कहेंगे। और सुडोगाइपस या नियोप्रोन गिद्ध को कहा जाता है, वल्चर को कहा जाता है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आगे हम लास्ट हमारा जो वर्ग है स्तनधारी की बात करते हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में मिलेंगे। ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान में, जंगल, घास के मैदानों में, अंदरी गुफाओं में ये पाए जाते हैं। इनमें से कुछ उड़ने में समर्थ होते हैं। चमगादड़ है आपका उदाहरण, और पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड का पाया जाना है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने और बिल में रहने, तैरने और उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। हेयर का मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत मिलते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं, यानी दांत जो होते हैं वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। हेटेरोडोंट तिथ। हृदय 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। पेशीय डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम का मिलना भी एक मैमेलियन कैरेक्टर है। डायफ्राम बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ये लिंग अलग अलग होता है, तरह निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, यानी जरायु जो होते हैं। और परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष पाया जाता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो अंडज जो स्तनधारी है या ओविपेरस या ऑर्निथोरिंकस, जिसे प्लेटिपस या डकबिल प्लेटिपस भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप ओविपेरस में। बाकी जरायुज में हम जो बच्चे पैदा करने वाले मैक्रोपस कंगारू आता है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, जो आपकी चमगादड़ है उसे फ्लाइंग फॉक्स या टेरोपस कहेंगे। कैमिलस में ऊँट, कैमिलस ऊँट को कहा जाता है। मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डॉल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है वो भी स्तनधारी है। बेलोनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पेंथरा टाइग्रिस बाघ का नाम और पेंथरा लियो शेर का नाम है। तो ये सब मैमल्स के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे और इनके कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं। डकबिल आपको दिख रही है, डकबिल प्लेटिपस ऐसा होता है। ये कंगारू है, ये चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्स, और ये ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनधारी है या सबसे बड़ा जीव है। तो इस प्रकार से हमारा स्तनधारी वर्ग भी कंप्लीट हो जाता है। और प्राणी जगत का जो बिल्कुल बेसिक आधार है वो मैंने इन वीडियो में डाला है। आप लोग अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।